नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। आज की पहली खबर है, हम राम को मानने वाले लोग सपा बाबर को मानती है। अयोध्या में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास की प्रतीक है और हमने अयोध्या को विकास का प्रतीक बनाया है। उन्होंने आगे कहा, हम विकास और सनातन के प्रतीक भगवान राम को मानते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी विध्वंस के प्रतीक बाबर को मानती है। सीएम योगी ने इस बयान के माध्यम से सपा पर सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी विचारधारा का तंज किया और अयोध्या को राम के आशीर्वाद से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए इन 5 जिलों से निकले फॉर्म आवेदन की अंतिम तारीख न चूकें। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और अब 5 नए जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार इन जिलों में आवेदन करने के लिए निर्धारित तारीख से पहले अपना फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही जानकारी भरें, ताकि कोई समस्या न हो। लखनऊ विद्युत विभाग की छापेमारी में 31 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। 30 पर केस दर्ज पुराने लखनऊ में विद्युत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर 31 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। बालाघाट, चौपटिया, राधाग्राम और हनुमान सेतु समेत अन्य इलाकों में अवैध कनेक्शन काटे गए। जांच में कुल 51 किलोवाट लोड की चोरी पकड़ी गई। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई और इस तरह के नियमित अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया। इस कदम का उद्देश्य बिजली चोरी पर रोक लगाना और विद्युत प्रणाली को बेहतर बनाना है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें। संपत्ति विवाद में सौतेले बेटे ने मां और बहन की हत्या। अहमदाबाद से गिरफ्तार बस्ती जिले में संपत्ति विवाद के चलते सौतेले बेटे ने अपनी मां और बहन की हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी राजेश यूपी से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। राजेश ने बीते महीने यह जघन्य अपराध अंजाम दिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को कारण बताया। मामले की जांच जारी है और आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ की जमीन पर लग रहा है महाकुंभ। एआईएमजे अध्यक्ष बरेलवी का बड़ा दावा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर लगाया जा रहा है। मौलाना बरेलवी ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जब तक कि उसके लिए उचित अनुमति न ली जाए। इस दावे के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों और सरकार के बीच बहस छिड़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाकुंभ में पहुंचे लिलिपुट बाबा। 3 फीट 8 इंच कद और 32 साल से नहीं किया स्नान। महाकुंभ 2025 में 47 वर्षीय लिलिपुट बाबा अपनी अनोखी जीवन शैली के कारण चर्चा में है। उनका कद सिर्फ 3 फीट 8 इंच है और पिछले 32 वर्षों से उन्होंने स्नान नहीं किया है। बाबा का कहना है कि उनके गुरु ने हठ योग की दीक्षा देते समय स्नान न करने की शर्त रखी थी, जिसे वे आजीवन निभा रहे हैं।
लिलीपुट बाबा स्वच्छता को लेकर सतर्क रहते हैं और अपनी अनूठी वेशभूषा के लिए भी जाने जाते हैं। वे खड़ाऊं पहनते हैं और नाक के बीच बाली धारण करते हैं। बाबा का रहस्यमयी व्यक्तित्व और तपस्वी जीवन शैली महाकुंभ में श्रद्धालुओं और साधुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गोरखपुर। शादी की रस्मों के बीच टॉयलेट के बहाने दुल्हन फरार, नकदी और गहने लेकर भागी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। दुल्हन ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और नकदी व गहने लेकर फरार हो गई। दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन की मां भी घटना के बाद गायब हो गई। यह दूल्हे की दूसरी शादी थी, जिसे 30,000 रुपये देकर तय किया गया था। दूल्हे ने बताया कि उसने इस शादी के लिए अपनी बचत से नकदी और गहने जुटाए थे, लेकिन सब कुछ लुट गया। घटना से शादी समारोह में हड़कंप मच गया और दूल्हे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा। पेंटिंग फ्रेम की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके के गेजा गांव में शनिवार देर रात एक पेंटिंग फ्रेम की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी मदद से आग पर काबू पा लिया था। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान में आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और व्यापारी ने इस घटना के बाद राहत की सांस ली, क्योंकि आग की गंभीरता को देखते हुए इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। चोर की पैरवी करने पहुंचे सुहेल देव पार्टी के नेता, कोर्ट परिसर में पिटाई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा की कोर्ट परिसर में पिटाई हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वह बाइक चोरी के आरोपी अपने रिश्तेदार की पैरवी करने के लिए दीवानी न्यायालय पहुंचे थे। चोरी के मामले में जानकारी मिलने पर उन्होंने इससे किनारा कर लिया था, लेकिन फिर भी उन पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और मेडिकल परीक्षण के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना अदालत के परिसर में हुई सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठाती है। एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर 17 लाख की ठगी। पुलिस कांस्टेबल समेत 14 पर एफआईआर। प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। भदोही पुलिस की क्राइम ब्रांच के 2 कांस्टेबल समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने एक छात्र से 17 लाख रुपए लेकर उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ और पैसे भी हड़प लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस कांस्टेबलों की संलिप्तता ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। कोहरे का कहर। मथुरा में 2 सड़क हादसों में 2 की मौत, एक घायल। मथुरा में घने कोहरे के कारण 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना NH 99 पर हुई, जहां एक बाइक पुल पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार की भी मौत हो गई। दोनों वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटनाएं कोहरे के कारण दृश्यता की कमी और सड़क पर सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाती हैं। सेना में भर्ती के नाम पर बड़ी ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। कैंडिडेट से वसूलता था 20 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आर्मी इंटेलिजेंस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है, जिसने सेना में भर्ती के लिए कैंडिडेट से 20 लाख रुपए तक की वसूली की थी।
आरोपी ने भर्ती की प्रक्रिया को लेकर झूठे वादे किए और पैसे लेकर भर्ती नहीं कराई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और ठगी के शिकार अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम। 50 लाख के स्मैक के साथ एक गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी कोशिश को पुलिस और एसएसबी की टीम ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक तस्कर को 50 लाख रुपए की कीमत के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जो नेपाल में अपने किसी एजेंट को यह स्मैक भेजने जा रहा था। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया और अब उसके जरिए पूरे तस्करी नेटवर्क को उजागर करने में जुटी हुई है। यह कार्रवाई सीमा पर बढ़ते ड्रग्स तस्करी के मामलों को देखते हुए की गई है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। गोरखपुर में ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा खुलासा। 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने चंपादेवी पार्क के पास से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट और पेमेंट गेटवे हैक कर ठगी करते थे। ये अपराधी बर्प स्वीट ऐप और डमी पेमेंट का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाते थे, जिससे उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए हैं और इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस को उम्मीद है कि वह इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच पाएंगे। सब्जी की दुकान से 50 किलो मटर लेकर फरार हुआ चोर। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में 50 किलो हरी मटर की चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चोर ने सब्जी विक्रेता मोहम्मद आमीन की दुकान से मटर की बोरी उठा ली। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर को बोरी में मटर भरते देखा जा सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोर की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भाजपा ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बनाई रणनीति। 6 मंत्रियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के 6 मंत्रियों को इस सीट पर जीत दिलाने का टास्क सौंपा है, ताकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला लिया जा सके। इसके अलावा भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से भाजपा विपक्षी पार्टी सपा से काफी आगे नजर आ रही है। इस सप्ताह 2 दिन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव के लिए बनाएंगे माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह 2 दिन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 8 जनवरी को मिल्कीपुर के हैरिंगटनगंज पलिया मैदान में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका यह दौरा उपचुनाव के लिए भाजपा की चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा है और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों से पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है। सर्दी के चलते गाजियाबाद में बंद हुए 8वीं तक के स्कूल, बाकी छात्र 9 बजे से जाएंगे। विद्यालय गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के कारण चल रही सर्द हवा से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों में 6 जनवरी से 11 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह फैसला स्कूली बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए लिया गया है। वहीं कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी। इस कदम से बच्चों को सर्दी से बचाने और उनकी सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया
नमो भारत में सफर, खुद लिया टिकट। स्कूली बच्चे बोले, थैंक यू मिस्टर पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नमो भारत के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया, जिससे अब मेरठ साउथ से आनंद विहार और न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन से सफर किया जा सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्रेन में सफर किया और टिकट भी लिया। उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया और थैंक यू मिस्टर पीएम कहा। ये नई ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब और भी अधिक सुगम हो जाएगा। उठो उठो नगर निगम, आंखें खोलो, अलाव पर शुरू हुआ संग्राम। सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रचंड ठंड के बीच अलाव को लेकर समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने मच्छोदरी तिराहा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सपा के नेता आयुष्मान चंद्रवंशी और अन्य कार्यकर्ताओं ने चौराहे, तिराहे और गलियों में सही तरीके से अलाव न मिलने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था ठीक से नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सर्दियों में गर्म हुआ मीट का कारोबार, 20% बढ़ी खपत। हर महीने 2 करोड़ अंडे खा रहे अलीगढ़ वाले कड़ाके की ठंड और कोहरे में मुर्गा, मछली और मीट की खपत में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। एक पखवाड़े में हुए इस इजाफे से घरेलू कारोबार में भी तेजी आई है। इसके अलावा भैंस मीट का निर्यात लगभग 60 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जिससे मीट निर्यातकों में उत्साह का माहौल है। अलीगढ़ के लोग हर महीने 2 करोड़ अंडे खा रहे हैं, जो इस बढ़ी हुई खपत को दर्शाता है। सर्दियों में मीट और अंडे की खपत में हुई इस वृद्धि से व्यापारियों को लाभ हो रहा है। 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी तिलकराज ने 100 मीटर की दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। वाराणसी में 33वीं स्व रणंजय सिंह स्मृति मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन यूपी कॉलेज मैदान पर किया गया, जिसमें 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी तिलकराज कपूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। तिलकराज कपूर ने 90+ आयु वर्ग में दौड़ते हुए न केवल अपनी उम्र को चुनौती दी, बल्कि अपनी अद्वितीय फिटनेस और जीवंतता से सभी को प्रेरित किया। उनका यह प्रदर्शन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया है और उन्होंने उम्र को मात देते हुए अपने साहस और समर्पण का परिचय दिया। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, देश की संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है अमर उजाला। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को अमर उजाला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम संगम संस्कृतियों का महाकुंभ 2025 में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने अमर उजाला की सराहना करते हुए कहा कि यह अखबार देश की समृद्ध संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि अमर उजाला जैसे संस्थान संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से सांस्कृतिक विशेषज्ञ और विद्वान एकत्रित हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिलाओं को नहीं ढूंढना होगा। एकांत एएमयू में बने 3 स्तनपान केंद्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में 3 नए स्तनपान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि माताओं को अपने बच्चों को आराम से दूध पिलाने की सुविधा मिल सके। यह केंद्र मुख्य ओपीडी हॉल, बाल चिकित्सा ओपीडी और एसएनसीयू परिसर में बनाए गए हैं। इन केंद्रों में माताओं की निजता का पूरा ख्याल रखा गया है और महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर पर्याप्त रोशनी, आरामदायक सोफे और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि माताएं अपने बच्चों को आराम से और सुरक्षित रूप से दूध पिला सकें। यह कदम महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। संस्कृतियों का महाकुंभ
संगम में लगेगा मनोरंजन, मस्ती और उत्सव का मेला। राजधानी लखनऊ के संगम संस्कृतियों का महाकुंभ कार्यक्रम में आज उत्सव का माहौल रहेगा। इस कार्यक्रम में शहरवासियों को देश भर की विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू होने, उन्हें समझने और जीने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। रविवार का पूरा दिन सांस्कृतिक धारा में डूबेगा, जहां पर विभिन्न प्रदर्शनी, कार्यक्रम और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए भी विशेष मस्ती और मनोरंजन का इंतजाम किया गया है, जिसमें खेल, रंगीन गतिविधियां और कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन सभी आयु वर्ग के लिए आनंद का स्रोत साबित होगा। अनमैरिड कपल को नो एंट्री और मैरिड को एंट्री। ओयो ने बदली रूम देने की नीति। इन शहरों में लागू नियम। ओयो ने अपनी चेक इन नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब से ओयो के होटलों में अविवाहित जोड़ों को चेक इन नहीं दिया जाएगा। यह नई नीति मुख्य रूप से उन शहरों में लागू की जाएगी जहां इस तरह के नियमों को कानूनी रूप से लागू करना आवश्यक है। वहीं शादीशुदा जोड़ों को ओयो के होटल्स में चेक इन की अनुमति दी जाएगी। यह कदम कुछ विवादों का कारण बन सकता है, क्योंकि यह विशेष रूप से उन कपल्स को प्रभावित करेगा जो विवाह से पहले या बिना वैवाहिक प्रमाण के यात्रा कर रहे हैं।